तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां आर्ट, एम्बिशन और एक बहुत ही भयानक बदला, ये सब आपस में टकराते हैं। ये कहानी है मौत का नाच की। ये लाइनें, ये इस कहानी का पूरा सार है। सोचिए, एक स्टेज जहां सपने सच होते हैं, लेकिन हर मुस्कान और हर ताली के पीछे एक गहरा काला राज छिपा हुआ है। चलिए, इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर तारा से। तारा एक कमाल की डांसर है जिसके सपने बहुत ऊंचे हैं। लेकिन जैसा कि होता है, सफलता की राह इतनी आसान कहाँ है और उस पर प्रेशर वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो यहीं पर कहानी का असली टकराव हमें दिखता है। देखिए, एक तरफ है तारा, जिसके लिए ये महीना ये आखिरी मौका है, मतलब करो या मरो वाली सिचुएशन है। और दूसरी तरफ है पॉलीमा, जो पहले से ही सेंटर ऑफ अटेंशन है और उसे पूरा यकीन है कि लीड रोल तो उसी का है, खासकर जब थापा सर का सपोर्ट भी उसी के साथ है। और यही एक लाइन तारा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। ये उसके पिता का अल्टीमेटम है, या तो वो अपने सपनों को पूरा करे या फिर अगले महीने शादी के लिए तैयार हो जाए। तो अब ये सिर्फ एक ऑडिशन नहीं रहा, ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल बन गया है। और जैसे जैसे तारा पर यह प्रेशर बढ़ता है ना, उसके आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। कोई दरवाजे की घंटी बजाकर गायब हो जाता है, उसका फोन पास रखे जग के पानी में पता नहीं कैसे भीग जाता है। ये सब बस एक शुरुआत है, एक अनजाने साए के आने की दस्तक। अब कहानी एक ऐसा मोड़ ले रही है जहां डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने वाला है। एक अनजाना साया अब तारा की परछाई बनने को तैयार है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक खाली मेट्रो प्लेटफॉर्म, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। ये माहौल ही अपने आप में डरावना है। तारा वहां अकेली है और बस कुछ होने ही वाला है। और तभी वो उसे देखती है, एक औरत, बिल्कुल पीला चेहरा, सफेद कपड़ों में, जो बस चुपचाप खड़ी तारा को घूर रही है। ये उस भूत की पहली झलक है जो अब तारा की जिंदगी में दाखिल हो चुका है। थिएटर ऑफिस में जो होता है वो तो मतलब होश उड़ाने वाला है। जब क्लर्क तारा का मजाक उड़ाता है तो अचानक तारा की आवाज भारी और डरावनी हो जाती है और वो उसे फॉर्म लेने का ऑर्डर देती है। क्लर्क डर के मारे कांपने लगता है। अब ये साफ हो चुका है कि कोई और ताकत है जो तारा के जरिए काम कर रही है। यहां से कहानी एक बहुत ही वायलेंट और खतरनाक मोड़ लेती है। अब सिर्फ इशारे नहीं, अब सीधा एक्शन होगा। अब शुरू होने वाला है मौत का नाच। पोलीमा, जिसे अपनी जीत का पूरा भरोसा है, वो तारा को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। वो सीधा तारा का गला पकड़ लेती है और बस उसी पल उस अनजाने साए का सब्र टूट जाता है। वो पहली बार खुलकर सीधे सीधे सामने आता है और नतीजा पोलीमा की भयानक मौत। उस सुपरनैचुरल पावर ने उसे इतनी जोर से दीवार पर दे मारा कि उसकी सांसें वहीं रुक गईं। ये इस कहानी की पहली मौत थी, लेकिन आखिरी नहीं। अब वो साया सिर्फ तारा को बचा नहीं रहा, वो उसका हिस्सा बन गया है। प्रैक्टिस के दौरान वो तारा के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है और तारा का डांस एकदम परफेक्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई और उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा हो। और ये वो पल है जहां कहानी का सबसे बड़ा राज खुलना शुरू होता है। जब डायरेक्टर थापा तारा पर चिल्लाता है तो भूत तारा के जरिए बोलता है, और ये शब्द ये थापा को अंदर तक हिलाकर रख देते हैं। फिर से मारोगे? इसका मतलब साफ है, वो थापा को पहले से जानती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां सारे राज खुलेंगे। 7 साल पहले आखिर हुआ क्या था? ये भूत कौन है और वो चाहता क्या है? भूत, जिसका नाम है चंदा, पहली बार सीधे सीधे तारा के सामने आती है। वो तारा का माथा छूती है और बस उस एक टच से तारा को उस अतीत में ले जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो पूरा राज ये था, 7 साल पहले चंदा का शो के इन्वेस्टर जेम्स के साथ अफेयर था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जब उसने जेम्स को धमकी दी कि वो उसके गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश कर देगी, तो जेम्स ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। थिएटर के क्लर्क ने उस पर रॉड से हमला किया और जब वो बेहोश लेकिन जिंदा थी तो जेम्स की पत्नी मिया ने उसे पानी की बाल्टी में डुबो के मार डाला और फिर उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाकर केस बंद कर दिया गया। अब जब सच सामने है तो कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। चंदा का मकसद अब बिल्कुल साफ है, लेकिन सवाल ये है कि वो जो कर रही है वो इंसाफ है
या सिर्फ बदला? शो के दौरान बैकस्टेज चंदा की आत्मा अपने तीनों कातिलों का सामना करती है। वो जेम्स और मिया के सिर शीशे में दे मारती है और फिर शो के बीच में उन दोनों की लाशें क्लर्क की लाश के साथ ऊपर से सीधे स्टेज पर आकर गिरती हैं। बदला पूरा होता है, वो भी सबके सामने। इस भयानक सीन के बाद ऑडियंस में भगदड़ मच जाती है। थापा, जो अपनी कार एक्सीडेंट में बच गया था, वो तारा के सामने सब कुछ कबूल कर लेता है। वो बताता है कि उसने मर्डर को छुपाने में मदद की थी और फिर वो तारा को नए इन्वेस्टर्स के साथ शो फिर से शुरू करने और लीड रोल का ऑफर देता है और तारा एक मुस्कान के साथ हाँ कह देती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या चंदा की आत्मा को इंसाफ मिला या ये सिर्फ एक रूह का अंधा बदला था जो पूरा हो गया? इसका जवाब शायद इस कहानी की तरह ही उतना सीधा नहीं है।